Hello everyone, welcome to Textbook Banking channel. I am Aditya Ashtigar, your mentor for English language. लेकिन आज मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाने नहीं आया हूँ। फिर बताना चाहूँगा आज मैं कुछ मैथ्स का क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन था 27 नवंबर। फर्स्ट शिफ्ट में SBI PO का एग्जामिनेशन था, जो एग्जाम देने हमारे सचिन सर गए थे। और जब सचिन सर बाहर आए तो सचिन सर ने पूरा एग्जाम का एनालिसिस दिया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि नंबर सीरीज कौन कौन सी आई थी। लेकिन क्योंकि आज सुमित सर है नहीं, सुमित सर अभी ट्रैवलिंग में, तो जब वो क्वेश्चंस आए और मेरे लेक्चर्स फ्री थे तो मैंने ट्राई किए क्वेश्चंस करने को, और क्वेश्चंस ट्राई करने के बाद मुझे सबके सॉल्यूशन मिले। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगा कुछ कुछ क्वेश्चन में, बट सॉल्यूशन मिले तो मुझे लगा क्यों ना आप तक ये सेशन पहुंचाया जाए, जिसमें कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से थे वो भी दिखा दूं, और उसको सॉल्व करने का क्या लॉजिक है वो भी आपको पता रहे, इन केस अगर आपको उस क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन होती है तो यू विल गेट टू इट। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट विदाउट वेस्टिंग एनी अदर मोमेंट, लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द सेशन। ओके, और एक चीज और, भूल चूक अगर कोई होती है, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं बस ये कर रहा हूँ, कोशिश की जा रही है, टीम पास अपनी तरफ से कोशिश करती है कि आप तक हर तरह का कंटेंट पहुंचाया जाए, उसी कोशिश को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कुछ गलती होती है, भूल चूक होती है तो माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं सुमित सर नहीं हूँ, ना ही मैं मैथ्स का कोई एक्सपर्ट हूँ। तो फिर भी कोशिश कर सकते हैं भाई, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करते हो, तो लेट्स फाइंड आउट कि ये कोशिश कितने जो है कहाँ तक सफल हो पाती है। तो ये नंबर सीरीज जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछी गई थी 20 नवंबर की, जो सुमित सर खुद देकर आए थे, और सुमित सर ने इसका सॉल्यूशन वगैरह एक पूरा वीडियो इस पर बनाया था। आप वो वीडियो डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट शिफ्ट 21 नवंबर को जो पूछा गया था उसके क्वेश्चन हमने इसी के सेकेंड शिफ्ट में करके दिखाए थे, उसमें भी मैंने थोड़े हाथ आजमाए थे, बाकी सुमित सर वहाँ सपोर्ट में थे तो उन्होंने बता दिया था कहीं कुछ गलत हो रहा था तो। और अब अगर देखें तो ये है जो आज की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में 27 नवंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सामने यहाँ पे हैं। ओके, तो आई होप सो दिस इज नाउ क्लियर। तो अब इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। तो थोड़ी सी जगह लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को जगह दी है। तो लेट्स फाइंड आउट कैसे थे क्वेश्चन मुझे जो लगे वो थे, कुछ कुछ आसान थे, कुछ कुछ ट्रिकी भी थे। और जैसे कि सर ने एक चीज बताई थी, मैंने उन चीजों को ध्यान रखा, इसलिए मेरे शायद जल्दी हुए। वो ये कि सर ने पिछली शिफ्ट के एनालिसिस के टाइम में बोला था कि डबल डिफरेंस के 2-3 जगह उन्होंने दिखाए थे, डबल डिफरेंस आ रहे थे। तो डबल डिफरेंस को भी मैंने ध्यान में रखा और फिर मैंने किया, और ऑल्टरनेट सीरीज भी उन्होंने एक चीज बोली थी, उसको भी मैंने ध्यान में रखते हुए किया है। तो यहाँ देखे 22, 26, ये तो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं इधर ले जाऊं तो 20 के बाद 26 प्लस 6 दिख रहा है मुझे, 26 में 32 प्लस 6 यहाँ भी दिख रहा है, और 32 प्लस 6 38 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो प्लस 6 तो पक्का हो रहा है, तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे भी वैसे ही होना चाहिए। तो 2 प्लस 6 8 होना चाहिए था, 2 प्लस 6 2 प्लस 6 यस 8 होना चाहिए था, 8 प्लस 6 14, तो मतलब ये गलत है, 6 की जगह यहाँ पे 8 आएगा, तब जाके आंसर सही रहेगा। ओके, तो ये तो काफी आसान था, मोस्ट प्रोबेबली जितने लोगों की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम थी वो लोग इसको तो आसानी से कर ही लिए होंगे, क्योंकि ये इतना टेंशन वाला नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 4 10 17 26 38 55 और 75। तो अगर फिर से वही चीज करूं, अभी इतना तो समझ में आ रहा है कि ज्यादा बड़ा जंप नहीं है, तो कुछ मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली एडिशन वाला ही केस होना चाहिए। तो 4 6 10 10 7 17, ओके, 17 प्लस 8 25 होता है 9, 17 प्लस 9 जो है 26 हो जाएगा, 36 टू 38 12, उसके अलावा 48 8 7 राइट 17 होना चाहिए यहाँ पे, और ये 20 है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो मुझे यहाँ दिख रहा है 6 प्लस 7 1, डबल डिफरेंस वाली बात जो बोली थी, 7 टू 9, ओके, प्लस 2 हो रहा है यहाँ पे, ओके, 9 3 12, तो 3 हो गया, 12 प्लस 4 होना चाहिए 16, जो कि यहाँ गलत आ रहा है, इधर 16 चाहिए था, और फिर 16 प्लस 5 21 यहाँ फिर चाहिए था। मतलब यहाँ पे 12 4 16 तभी हो पाएगा, है ना, 12 प्लस 4 अपन लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ 5 होगा, तो 16 इधर आना चाहिए, 21 इधर, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब है 17 9 26 तक तो ठीक था, 38 तक भी ठीक था, अब गलत है, 48 6 54 होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ 54 हुआ, तो अपने अभी 21 यहाँ परफेक्टली फिट हो जाएगा, मतलब 55 की जगह यहाँ 54 होना चाहिए। तो रॉन्ग नंबर सीरीज इसमें 55 है, इसमें 6 है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये थोड़ा मतलब मेरे को टाइम लगा, आई डोंट नो व्हाई,
बट मेरे को इसमें टाइम लगा समझने में कि क्या था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि 89 प्लस यहाँ पे ये फिर से ऑल्टरनेट ही चल रही है, ठीक है, और इसके हिसाब से ऐसा जा रहा है। उसके अलावा 233, 212 और 195 ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ डिक्लाइन हो रही है और यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रही है। तो देखें अगर कितना इंक्रीज हो रहा है वो समझ ले, शायद काम आसान हो जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ लिखा है 89 और फिर 112, 99, 109 एंड 3, 23 यहाँ पे आ रहा है 23। ओके, उसके अलावा 112, फिर उसके बाद 148, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 148 के बाद 146 यहाँ डिक्लाइन हो गया है। तो या तो ये गलत हो गया या वो गलत होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये समझ में आ रहा है अगर ऐसा ही चल रहा है तो इसके बाद अगर मैं गिनता हूँ 212, तो ये क्या हो जाएगा 233। ओके 89, 233 है, नहीं कुछ गलत हो गया। ओके 89, 112 फिर 148, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं अभी इसको थोड़ा सा रखूंगा 112, मतलब यहाँ पे 36 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है, 36 ही है इनफैक्ट, और यहाँ 2, तो यही कुछ गड़बड़ दिख रहा है। बाकी अगर हम देखें 233 में 212 तो कितना हो जाएगा 12, 22, 32 एंड 3, है ना, मतलब 21 हुआ मेरा, यहाँ पे 21 आ रहा है, और 212, 195 मतलब 205 एंड 7, 17। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 21, 17 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों ना 4 के डिफरेंस को यहाँ पे भी लगा दे, तो 23 प्लस 4 यहाँ 27 होता, तो शायद काम आसान हो जाता अगर डबल डिफरेंस ही चल रहा है। तो यहाँ 27 अगर कर दिया जाए तो फिर क्या आगे फिट हो रहा है ये देखना पड़ेगा, है ना। तो 212 अगर मैं 23 में 27 करता हूँ यहाँ पे, ओके 23, चलो देख लेते हैं करके। वैसे इधर माइनस हुआ है तो फिर ओके माइनस ही करना पड़ेगा। यहाँ -4 हुआ है, +4 नहीं, तो 23 -4 मतलब यहाँ 19 कर देते हैं। अगर 19 तो काम हो जाएगा शायद। 19 अगर मैं इसको करके देखता हूँ तो मेरा हो जाएगा 112 में 19, 22, 32, 31 यहाँ आ जाएगा अगर 31। ओके 131 और फिर 19 -4 15 सही है। तो 15 के हिसाब से 131 में 15 किया 146 परफेक्ट है। मतलब आंसर हमारा सही है, 148 गलत है। यहाँ 148 शुड बी रिप्लेस बाय 131, तब जाके आंसर होगा। इसको करने में मुझे पहले भी टाइम लग गया था जब मैं वहां सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा देखिए और कुछ क्वेश्चन थे यहाँ 52, 23, 26, 39, 78, 195। ये पढ़ के मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ 13 का तो कॉम्बिनेशन चल रहा है। 13 टू द 26, 13 टू द 39, 13 टू द 52, 13 टू द 65, 13 6 द 78, और यहाँ पे भी करके देखा तो 13 1 द 13 65, मतलब 15 से यहाँ भी जा रहा है, और 13 5 द 13 4 द 52 65, 13 5 65। तो है तो कुछ ऐसा ही। अगर हम देखें यहाँ क्या हो सकता है वो देखना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट। ऐसा हो सकता है यहाँ पे अगर हम देखें कि 26 इंटू 26 का 39 मतलब इंटू 1.5 हो सकता है इधर, है ना। ये अभी पक्का नहीं है क्या है, यही गड़बड़ लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली। 52 भी इनफैक्ट 13 4 52 होता है। चलो देख लेते हैं। तो 1.5 39 टू द 78 होता है, राइट। 78 2.5 अगर मल्टीप्लाई किया तो 78 इंटू 25 अगर मैं करता हूँ 25 8 द 200, ओके 25 6 150 एंड 175 185 195 आ रहा है 195.0, तो 195 सही है। और 195 इंटू 3 कर दूँ तो शायद हो जाएगा 5 3 15 1 कैरी 195 इंटू 3, है ना। तो 5 3 15 और 9 3 27 128, यस, और 3 1 2 3 5 585 यहाँ आ रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फाइन। तो 3 2.5 2 1.5, तो यहाँ 1 होना चाहिए, और 1 के लिए यहाँ चाहिए 26, और अगर ऐसा रहा तो यहाँ 0.5 से काम हो जाएगा। दैट मीन्स 52 का आधा 26 परफेक्ट है, तो इधर 23 गलत है, उसके लिए 26 होना चाहिए। ओके, आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो बढ़िया से ये वाला भी सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 50 है, 48.6, 45.8, 41.6, 38, 29, 23.6। रिड्यूस हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, और पॉइंट में है। पॉइंट का टेंशन नहीं लेने का, अपना नॉर्मल नंबर भी अगर मानते हैं इसको 500 मान लो, इधर 486 मान लो, तो भी वैसे ही चलेगा। तो देख लेते हैं क्या है। 50 में से 486 अगर मैं 500 में से माइनस करूँ 14, मतलब 1.4 इधर आएगा, है ना, माइनस हो रहा है 1.4। उसके अलावा 48.6 में 45.8 6 16 8 8, ओके 752 2.8 2.8, तो ये 14 का शायद टेबल चल रहा है, मतलब 1.4 का टेबल चल रहा है, 1.4 फिर 2.8। तो अगर 14 to 28 14 to 42 आया तो काम हो जाएगा 862, सही है। 514 सही है, बहुत सही सही है। तो 4.2 यहाँ आ गया माइनस में। 14 से 42 14 से 56 होना चाहिए। तो 56 के लिए इसको जरा 38.0 बना देते हैं। 6 इधर आया, 11 6 इधर आया, 11 8 3, ओके। और उसके अलावा 3
330 तो 3.6 आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो गया शायद, यहाँ 56 चाहिए था। तो वैसे भी अगर चलो देख लेते हैं तो यहाँ पे आगे देखें 14 5 70 हो जाएगा। यहाँ कितना चाहिए था, यहाँ चाहिए था हमें 14 फॉर द 14 फॉर 2 14 फॉर 56 चाहिए था, है ना। अगर 56 होता तो इधर शायद 41 में से 3.6 ही माइनस हुआ है ना, तो ये गड़बड़ हो गया है। अगर 5 माइनस करते तो ये 36 आ जाता शायद, 36, तब 9 जो है यहाँ पे 27 होता और 14 5 70, ये भी सही हो जाता, माइनस 7.0। तो फिर यहाँ 38 ही गलत है, 38 गलत है, और आगे भी 14 6 84, 8.4 माइनस करोगे तो काम बन जाएगा। 9 माइनस यहाँ 0 है, 10 माइनस 4 6 सही है, 9 8 8 और 8 हो गया यहाँ पे, 880 ये भी सही है, 20.4। तो ये अपने आप में आंसर आ गया, मतलब यही गड़बड़ थी, तो वहाँ हमने माइनस किया। 41.6 में से 5.6 अगर हम माइनस करते हैं 660 हो जाएगा, ठीक है, तो 0.0। 11 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 41.6 में से 5.6 मुझे तो करना ही पड़ेगा लगता है। 41.6 में से 5.6 माइनस किया, 660, 11 5 6 ओके, और 3, हाँ 36.0 सही है, तब जाके ये परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा वही है कैलकुलेशन, अब इतना कोई प्रैक्टिस नहीं है तो फर्क पड़ता ही है। आगे देखते हैं अब ये नंबर कैसा है, 3 4 6 24 192 3072 और 98304। इतना समझ में आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये तो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, बट इतना समझ में आ रहा है 6 4 24 है, 24 फिर उसके बाद 4 3 4 8 अगर 8 कर दिया जाए तो शायद हो जाएगा, 4 8 32 3 कैरी, और 4 8 8 2 63 19 सही है, 192। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 8 16 कर दिया तो हो जाएगा, 6 2 12 भी होता है, सही है, 16 2 32 3 कैरी, 16 9 144 144 3 147 सही है, 7 भी सही है, और 14 16 16 15 30 सही है, और यहाँ पे फिर इंटू 32 हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है 32 16 8 4, तो इसका भी आधा होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए था, और 2 होता तो 4 2 तो 8 हो जाता, तो ये गलत नंबर है। 3 अगर इधर कर दिया तो काम हो जाएगा, और इधर 1 ही रहेगा, 3 1 3 4, फिर 3 2 6 6 4 24, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के हर एक ये जो क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के उसको सॉल्व कर पाया और एक्सप्लेन भी कर पाया, अपनी तरफ से मैंने संभव प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको पता तो चली गई कि नंबर सीरीज कैसी आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज थी तो टाइम टेकिंग होती है नो डाउट, और मैं भले ही अभी मैंने बहुत तेजी से कर दिया क्योंकि मैं एक बार सॉल्व कर चुका था, बट रियलिटी यही है कि एग्जाम टाइम में जब उस क्वेश्चन को करने जाते हैं तो कुछ नहीं तो भी ये वाला ये 100% टाइम टेकिंग हो सकता था। एक ये पॉइंट को भी देख के उस समय मेमोरी नहीं चले, बट समझ में आ जाएगा करते हुए कि ये कैसा जा रहा है। तो अच्छी बात है जिन्होंने 3 से 4 भी नंबर सीरीज इसमें से कर ली होंगी तो बहुत सही है। बाकी पेपर का लेवल थोड़ा सा आज लेंदी ही था, मैथ्स और रीजनिंग का, इंग्लिश आसान ही था जैसा कि आ रहा था। तो बस अब उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए और फिर मेंस की तैयारी शुरू करते हैं जम के। ओके, तो इसी के साथ मैं जो है इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। बाकी अगर आप लोग जो है कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो जैसे कि ये एक कोर्स है जो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। बैंक एग्जाम लाइव कोचिंग फॉर फ्रेशर्स 1 ईयर कोर्स का बैच 2 है। इसमें सब चीज़ें आपको मिलती है, प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव जीडी इंटरव्यू सब लेवल की कवरेज हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो है एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट हो गया, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क सब कवर होगा। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीए के अलावा हिंदी और कंप्यूटर भी इसमें कवर होता है। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो PASS पास का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ओके, तो उसका जरूर फायदा उठाए। तो इसी के साथ सेशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट आप इस तरह से कोई वीडियोस मिस ना करें, चाहे फैकल्टी रहे ना रहे। हमारी तरफ से प्रयास रहता है कि हम आप तक वो सब चीजें पहुंचाए जो हमें पता चल रही हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।